स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे इस चैनल में एक्सेल वाला में। आज हम वीबीए के एक नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 4 में है हम। तो पार्ट 4 में हम सीखेंगे। देखिए शीट है मेरे पास, यहाँ पर नेम्स हैं, ठीक है, उनके कुछ सब्जेक्ट हैं और वहाँ पे उनके मार्क्स दे रखे हैं। तो हमें वीबीए के द्वारा यहाँ पर इनका सम लेकर आना है। टोटल इनका टोटल कितना है वो लेकर आना है। और वी लुकअप से, सिंगल वी लुकअप से सना फातिमा, मैं यहाँ पे एक अलग से एक और नाम ऐड कर देता हूँ, अभिषेक सिंह का नाम ऐड कर देता हूँ। तो सिंगल वी लुकअप से हम लेकर आएंगे अभिषेक के नाम और सब्जेक्ट, और मल्टीपल वी लुकअप से हम लेकर आएंगे मार्क्स और सब्जेक्ट दोनों। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास नया मॉड्यूल आ चुका है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे एक्सेल अपना जो वीबीए है वो स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ वी लुकअप लिख देता हूँ कि वी लुकअप की ये वीबीए है और एंटर। अब यहाँ पे बेसिक स्टार्ट करेंगे हम। सबसे पहले हमें जाना है F7 में। तो यहाँ रेंज कर देता हूँ मैं F7। ठीक है, डॉट सिलेक्ट। अब इसके बाद हमें यहाँ पे वीलुकअप का फॉर्मूला लगाना है। तो आपको पता है लिखने के लिए हम एक्टिव सेल, जो इससे मेरी प्रीवियस वीडियो है पार्ट 2, उसके अंदर मैंने बता रखा है कि कैसे हम सेल के अंदर एडिट करके लिखते हैं। तो उसी तरीके का हमें यहाँ पे क्या करना है, सेल को एडिट तो करना है, इक्वल टू लगा के वी लुकअप लगा के, और यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, बस सिंपल। तो ये हम वीबीए के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए जब हम लिखते हैं तो लिखते हैं एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला में R1C1 ले लेते हैं हम। ठीक है, तो R1C1 ले लेते हैं हम यहाँ पे। अब इसके बाद स्पेस इक्वल टू, ठीक है, फिर से एक स्पेस दे देते हैं। अब डबल कोट के अंदर हम अपनी चीज लिखेंगे जो हम सेल में लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, वी लुकअप लिख दिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और ब्रैकेट कर देंगे बंद। इसी ब्रैकेट के अंदर चीजें लिखी जाएंगी। सबसे पहले हमें यहाँ क्या देना है, लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ लुकअप वैल्यू कॉमा टेबल एरे कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर कॉमा ट्रू और फॉल्स। ठीक है, ये चीजें हमारी होती हैं। तो अब हम इसको क्या करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले लुकअप वैल्यू। तो हमारी जो लुकअप वैल्यू होगी वो कौन सी है, वो है आपकी E7 पर। तो एक सेल पीछे है, तो रॉ कॉलम में स्क्वायर ब्रैकेट में -1, एक सेल पीछे और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये हमारी लुकअप वैल्यू कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो अगर हमारा लुकअप वैल्यू जब कंप्लीट हो गया तो अब हम देखेंगे टेबल एरे हमारे पास क्या है। टेबल एरे हमारे पास है यहाँ पर नेम से लेके इतना इतना एरिया है, यानी A1 से लेके B14 तक हमारा टेबल एरिया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ से जब हम जाएंगे टेबल एरे सिलेक्ट करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 5 कॉलम पीछे जाएंगे और 1 2 3 4 5 6 कॉलम ऊपर जाएंगे। ठीक है, 5 कॉलम पीछे 6 कॉलम ऊपर। तो यहाँ पे इसी तरीके से टेबल एरे लिखेंगे। ठीक है, कितने कॉलम रॉ ऊपर जाएंगे, 6 रॉ ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने -6 कर दिया कि 6 रॉ ऊपर चला गया। ठीक है, फिर कॉलम कितना पीछे गया, 5, तो यहाँ पे हमने -5 कर दिया। पर ये तो हो गई स्टार्टिंग की। ठीक है, क्लोजिंग एरे भी तो देनी है हमें। अब क्लोजिंग में हमारे पास कितना चला गया, ये कॉलम 1 2 3 कॉलम पीछे और रॉ में चला गया आगे 1 2 3 4 5 6 7 रॉ आगे, 3 कॉलम पीछे 7 रॉ आगे। तो यहाँ पे 7 रॉ आगे, तो +7, और 3 कॉलम पीछे तो -3। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में -3। ये हमारा हो गया पूरा। अब इसके बाद हमारा क्या आता है, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब कॉलम इंडेक्स जो रिजल्ट है वो हमारे कौन से नंबर पे, दूसरे कॉलम में रिजल्ट है। अब यहाँ पे ट्रू फॉल्स करने के लिए हम 0 कर देंगे, ट्रू या फॉल्स आता है तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लगाते हैं। तो अब इसको इतना कर देते हैं, तो देखते हैं ये हमारा एक्टिवेट होता है कि नहीं। F8 दबाते हैं, पहले F8 दबाया, फिर ये आ गया 7 पर। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है हमारे से। मिस्टेक क्या हो गई, हमने वी लुकअप तो लिख दिया, उसके अंदर इक्वल टू तो हमने लगाया ही नहीं। अब इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला हो गया कंप्लीट। अब फिर से एक बार करते हैं,
F8 दबाया, F8 दबाया, F8 दबाया, देखिए हिस्ट्री आ गया। तो इस तरीके से हमारा जो है वी लुकअप यहाँ पे हम हमारा काम करता है। अब इसके फंक्शन देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने क्या किया, वी लुकअप लिखा, रॉ कॉलम एक कॉलम पीछे चले गए, ठीक है। यहाँ पर ये हमारी लुकअप वैल्यू कवर कर ली इसने इतने में, ठीक है, लुकअप वैल्यू हो गई। अब इसके बाद टेबल एरे हमारे पास है कहाँ तक, यहाँ तक का हमारा टेबल एरे है पहला, और फिर ये है दूसरा। तो टेबल एरे कैसे कंप्लीट किया है, टेबल एरे में पहले गया ये ए, यहाँ से 1 2 3 4 5, 5 कॉलम पीछे यानी -5, और 1 2 3 4 5 6, 6 रॉ ऊपर, ठीक है। तो माइनस में 6 आएगा रॉ में और कॉलम में -5। अब उसके बाद यहीं से एंड भी तो करना है, 1 2 3, 3 कॉलम पीछे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम, 7 रॉ नीचे, तो 7 पॉजिटिव और -3 क्योंकि पीछे जा रहा है कॉलम में इसलिए। तो ये हमारा हो गया एरे कंप्लीट। फिर कॉलम नंबर दिया 2 और फिर एग्जैक्ट मैच के लिए 0, हमारा हो गया पूरा। अब ये तो हमारा था सिंगल वी लुकअप। अब मल्टीपल वी लुकअप लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो देखिए आप। मल्टीपल वी लुकअप के लिए फिर से हम रेंज में जाएंगे। यहाँ पर रेंज है हमारी एफ और जी, ठीक है, एक साथ ही लिखेंगे हम, ठीक है। रेंज हम लिख लेंगे डबल कोट के अंदर F11 और G11, F11 और G11, ये हमारी हो गई रेंज, ठीक है। डॉट सिलेक्ट। अब इसके अंदर हम फिर से वही लिखेंगे, एक्टिव सेल डॉट, अब एरे वाला लिखेंगे, एरे, एक्टिव सेल डॉट फॉर्मूला, एक एरे वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एरे में रहेगा वो, क्योंकि हमने ऊपर 2 सिलेक्ट किए ना, इसलिए फॉर्मूला हमारा अब एरे में चलेगा, ठीक है। ये हमने लिखा, इसके बाद इक्वल टू लगाया, वापस हम डबल कोट लगेंगे, इस बार इक्वल टू लगा लेते हैं पहले, और वी लुकअप सिंपल वैसे ही लिखते हैं जैसे हमने पहले लिखा था, ठीक है। वी लुकअप हमने लिख दिया और हम स्टार्ट करेंगे ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए कितने कॉलम पीछे जाना है, हमें एक कॉलम जाना है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रॉ कॉलम में सिर्फ कॉलम वाला हिस्सा -1 जाएगा, ठीक है, कॉमा लगा दिया। उसके बाद जो जाएगा ये 1 2 3 4 5, 5 कॉलम पीछे यानी -5 सी में, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 रॉ ऊपर यानी -10। तो यहाँ पर आ गया आपका R -10 और कॉलम -5, ठीक है। अब क्लोजिंग वाला एरे, एरे क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ से गए यहाँ पर फिर से, तो 1 2 3 कॉलम, 3 कॉलम पीछे, और 1 2 3, 3 रॉ नीचे, तो पॉजिटिव में रॉ है तो रॉ कर देंगे हम पॉजिटिव में 3, ठीक है, और कॉलम कर देंगे नेगेटिव में 3। ये हमारा हो गया। अब कर्व ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें 2 कॉलम देने हैं, 2, 3, कर्व ब्रैकेट क्लोज, 0, ब्रैकेट बंद, डबल कोट बंद। अब ये हमारा हो गया तैयार। अब इसको एग्जीक्यूट, ठीक है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है, पे एक्टिव सेल नहीं करेंगे क्योंकि फॉर्मूला तो एरे में लगा हुआ है जो हमने सिलेक्ट कर रखा है ऊपर, तो यहाँ पे सिलेक्शन आएगा, सिलेक्शन डॉट फॉर्मूला एरे। देखिए अब यहाँ पर हम चलाएंगे इसको, जो हमने सारा कर लिया है, अब इसको चलाकर देखते हैं। F8 F8 F8, ये पहला आ गया और ये दूसरा भी आ गया। तो इस तरीके से हमारे जो है 2 कैलकुलेशन हमारी हो गई हैं, मल्टीपल वी लुकअप लग गया और सिंगल वी लुकअप लग गया। अब हमारे पास सम का फॉर्मूला में सम करना है, ठीक है। तो सम करने के लिए फिर से अब हम रेंज में आ जाते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट रेंज ना लिखकर इसके नीचे हम जाएंगे ऑटोमेशन के जरिए। जैसे अभी हमारा जो है यहाँ पर है, मान लीजिए कर्सर, ठीक है। तो अब हमें कितना जाना है, अब ऑफसेट लेना है, 1 2 3 सेल नीचे जाना है, पीछे जाना है और लास्ट में जाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब रॉ में आगे पीछे जाना है, सेल रॉ में ऊपर नीचे नहीं जाना है, सेल में पीछे जाना है, ठीक है। तो इसके अंदर अब हम क्या करें, 3 सेल पीछे, तो रॉ तो 0 हो गया, कॉमा -3,
ठीक है, ये कर दिया हमने डॉट रेंज। ठीक है, जिस रेंज से स्टार्ट हुआ है A1 यानी जिस रेंज पर वो खड़ा है डॉट सिलेक्ट, ये हो गया हमारा। अब उसके बाद ये जाएगा लास्ट में, तो सिलेक्शन करेगा ये एंड में जाकर। ठीक है, और एक्सेल चलेगी डाउन में डॉट सिलेक्ट। ठीक है, अब ये चीज हो गया। अब उसमें एक सेल नीचे जाएगा, तो फिर से एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। अब क्योंकि रो में नीचे जा रहा है तो +1, कॉलम में लेफ्ट राइट नहीं हो रहा है तो खत्म, डॉट सिलेक्ट डॉट रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ गई है यहाँ पर, हाँ नहीं सही है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर लगेगा सम का फॉर्मूला, तो सम का फॉर्मूला लिखने के लिए लिखेंगे इक्वल टू एक्टिव सेल, क्योंकि सिंगल सेल में ही हो रहा है। अगर एरे वाला लिखते तो हम सिलेक्शन डॉट फॉर्मूला एरे लिखते। ठीक है, तो एक्टिव सेल हमने लिखा, डॉट लिखेंगे यहाँ पे फॉर्मूला, फॉर्मूला ले लेंगे ये वाला, इक्वल टू डबल कोट इक्वल टू लिखेंगे सम, सम लेने के बाद ब्रैकेट करेंगे यहाँ पे ओपन। अब ये कितने साल ऊपर जा रहा है देख लीजिए, जो एरे शुरू होगा इसका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 ऊपर जा रहा है। तो यहाँ से भी आप ऐसे भी गिनती कर सकते हैं, 13 यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये रहा 13। ठीक है, तो 13 ऊपर यानी R जो है -13। ठीक है, और उसके बाद कहाँ तक क्लोज होगा, ये ऊपर R-1। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा यानी R जाएगा -13, कॉलम होगा 0, और ये लग जाएगा, फिर से जाएगा R-1 और कॉलम 0। ठीक है, और ये आपका लग गया ब्रैकेट बंद। ठीक है, और उसके बाद डबल कोट, और ये आपका यहाँ पे कहीं गड़बड़ हुआ है, कॉलम में नहीं है, सम इक्वल टू सही तो लिखा हुआ है, एक्टिव सेल अच्छा इक्वल टू है यहाँ पर, इसको हटाएंगे और ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि तीनों चीज़ हमारे पास आ गई हैं या नहीं आ गई। ठीक है, एग्जीक्यूट कर लेते हैं। F8 पहले बार यहाँ आ गया, हिस्ट्री आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, और फिर उसके बाद गया यहाँ पर, फिर यहाँ पे, और फिर आ गया इसका सम इतना। तो देखिए इस तरीके से आप अपनी शीट को ऑटोमेटिक फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत ही सिंपल तरीका है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको आता जाएगा। मैं एक बार इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, कंप्लीट फॉर्म इसका ये रहा। तो इसी तरीके की आप VBA शीट अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं आप उसको। इसी तरीके की लर्निंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल का नाम एक्सेल वाला। इस वीडियो को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट में प्लीज़ अपनी एडवाइस भी बताते रहिए, सजेशंस हमें देते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।